साथियों, आप सबका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक कुंडली बनी हुई है और टाइटल भी देख पा रहे हैं कि घर गाड़ी बन पाएगा या नहीं। तो साथियों, हम सबको उत्सुकता रहती है कि भविष्य में मेरा अपना घर होगा कि नहीं होगा, मेरे पास अपनी एक अच्छी गाड़ी, मेरी इच्छा है वो होगी कि नहीं होगी। तो ये सब बातें हमारे मन में, हर व्यक्ति के मन में घूमती रहती हैं और बड़ी उत्सुकता रहती है, चिंता भी रहती है। तो आइए इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो जानकारी है वो देता हूँ। तो देखिए, आपके सामने जो कुंडली बनी हुई है उसमें पहला भाव तो लग्न का होता है, आपको जानकारी होगी। और जो चौथा भाव, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये चौथा भाव होता है कुंडली का, या 4th हाउस जिसको कहते हैं। तो इस भाव से हम घर और गाड़ी आदि और भी कई बातें देखते हैं, लेकिन अभी हम फ़िलहाल घर और गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो हम इस घर से, इस भाव से देखते हैं। तो अगर हमारा चौथा भाव कुंडली में मजबूत है, अच्छा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युत है और कोई पाप संबंध नहीं बन रहे हैं, तो ये प्रथम दृष्टया फर्स्ट इम्प्रेशन में ये होगा कि हमारे पास एक ठीक ठाक घर होगा और एक गाड़ी अवश्य होगी। तो ये इस बात को कंफर्म करता है। और लेकिन अगर हमारा चतुर्थ भाव पीड़ित है, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, जैसे मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया है आपको, एक अलग से मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब में कि भाव कब पीड़ित होता है या ग्रह कब पीड़ित होता है, तो आप उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर चतुर्थ भाव पीड़ित है और चतुर्थ भाव के स्वामी भी पीड़ित हैं और चतुर्थ भाव के जो कारक हैं, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा हैं, तो अगर चंद्रमा पीड़ित हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी जो भी हैं आपकी कुंडली में वो भी पीड़ित हैं और चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, तो ऐसे में आपको घर और गाड़ी लेने में या बनाने में संघर्ष करना पड़ेगा, या बहुत देर होगी, या जो आप अपनी मन मुताबिक चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं या जैसी गाड़ी चाहते हैं, वो ऐसी मिलने में मुश्किल होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए, क्योंकि कुंडली में मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक ही ग्रह से या एक ही भाव से हम किसी बात की कंफर्मेशन नहीं करेंगे। अतः हमारा चतुर्थ भाव मान लीजिए पीड़ित है या और कुछ अच्छे सहयोग बन रहे हैं, लेकिन आपने गाड़ी और घर तो खरीद लिया, बना लिया है ना, मान लीजिए, और संयोग आपकी कुंडली में बन रहे थे, तो लेकिन फिर भी आप क्या होगा कि उन सब बातों का आप अच्छी तरह से सुख नहीं ले पाएंगे। आप उस घर में रह नहीं पाएंगे, है ना, आपको दूर जाना पड़ जाएगा बार बार, या आप जो है, आपका जो वाहन है वो ख़राब होता रहेगा, उससे आपको दिक्कत आएगी, उससे आपको दुर्घटना के योग बने रहेंगे। तो इस प्रकार वो भाव ने आपको दे तो दिया, लेकिन क्योंकि भाव पीड़ित था, ग्रह भी पीड़ित है, कारक भी पीड़ित है, तो लेकिन उसका आप जो एक अच्छी तरह से शांतिपूर्वक एक सुख लेना चाह रहे थे, वो मिलने में परेशानी आएगी। तो ऐसे में इसको आपको चतुर्थ भाव का उपाय करना पड़ेगा, चतुर्थ भाव के स्वामी के ग्रह का जो पीड़ित है उसका उपाय करना पड़ेगा, जिन अशुभ ग्रहों की दृष्टियाँ चतुर्थ भाव पर पड़ रही हैं उनका उपाय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने कष्टों को थोड़ा सा कम कर सकेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी जो है अगली एपिसोड में कोई नई जानकारी लेकर। तो आप अपने कमेंट लिखिएगा, इसमें आपको कैसा लगा ये मेरा जो आपको जानकारी दे रहा हूँ। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।